राजीव जी, पहले तो यही बताइए कि नीतीश कुमार जी को मतलब हमारा नेता हैं, उनके नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे, ये कहना एक बात हुई, लेकिन ये बीजेपी क्यों नहीं कह रही कि सीएम वही बनेंगे? नहीं, केवल आपका सवाल नहीं है। पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपके फॉर्मेट का कंपोजिशन कितना दिलचस्प है। एक तरफ तो गले की हड्डी आपने नीतीश जी को बना दिया और दूसरी तरफ नीतीश कुमार जी पर केंद्रित इस बहस में आप 32वें 33वें मिनट पर आप पार्टी के नेशनल स्पोक्सपर्सन को आप बोल रहे हैं अपनी राय रखने के लिए। कोई बात नहीं है, ऐसी स्थितियों को हम लोग जनादेश से बदलेंगे। और मानक जी देखिए, जिन्हें आप कमजोर, अशक्त, अगुवाई करने में असमर्थ नेता समझ रहे हैं ना, चंद महीने पहले लोकसभा के चुनाव हुए हैं। इस चुनाव में सर्वाधिक जो स्ट्राइक रेट है वो सर्वश्रेष्ठ स्ट्राइक रेट हमारा है। अभी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार के 4 सीटों के उपचुनाव हुए, 3 सीटें उसमें महागठबंधन की थी, वो सीटें भी हम लोगों ने उनसे छीनी है और चारों की चारों सीटें हम लोगों ने जीती। मुझे हैरानी है कि एक राजनेता जिसने 50 वर्षों का अपना सार्वजनिक जीवन एक ऐसी इस संजीदगी के साथ, इस जिंदादिली के साथ जिया है, लोगों के लिए एक खुली किताब की तरह नीतीश कुमार जी ने काम किया। बिहार का अकल्पनीय विकास उन्होंने सुनिश्चित किया। उन्होंने विनम्रता के साथ अगर कुछ शब्द कहे तो उस पर आप सियासत कर रहे हैं और आप बाजाप्ता करा रहे हैं। मुझे हैरानी है इसलिए कि पैनल की इस बहस की शुरुआत आपने एक्सपर्ट कमेंट के जरिए आप कराई, या एक्सपर्ट कमेंट भी मैं नहीं कहूँगा, उन्होंने पूरी तरह से लाइन ड्रॉ करने का एक तरीका आपके जरिए ढूंढा। देखिए, सबसे पहली बात है, लोकतंत्र में लोकप्रियता का पैमाना जनादेश है, न कोई सर्वे है और न आपका जो पूर्वाग्रह से प्रेरित जो सो-कॉल्ड जो एक्सपर्ट्स हैं उनके विश्लेषण को मैं कोई पैमाना मानता हूं। पैमाना बराबर जनादेश है और नीतीश कुमार जी जिस गठबंधन के चेहरा रहे हैं उस गठबंधन की अगुवाई अगर उन्होंने की है, जनता ने आंख मूंद कर आशीर्वाद इसलिए दिया कि आप उसको मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स से जोड़िए, आप उसको जिन पैमानों पर जोड़िए, क्योंकि आप कभी भी ग्लास को आधा भरा हुआ या आधा खाली के नजरिए से नहीं देखते हैं। आपको देखना वही है जो देखना है और कोशिश ये करनी है कि ये लोगों तक पहुंचे। लेकिन लोग इतने समझदार हैं कि एक तरफ बिहार का 90 से 2005, और मैं 90 से 2005 नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा 90 से पहले 1947 से 90 कांग्रेस की सरकारों का कार्यकाल, एक छोटी अवधि के लिए जनता पार्टी की सरकार बनी है। ये पूरा का पूरा कालखंड इन 20 वर्षों में जो बिहार में हुआ है, ऐसा बिहार में कभी नहीं हुआ था। और जनता जनार्दन है ना, मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं। चूंकि ठीक लोकसभा चुनाव के पहले एक नेशनल चैनल पर एक बहुत ही मशहूर पत्रकार, अपने जमाने के बहुत ही मशहूर पत्रकार, और उन्होंने क्या कहा, उन्होंने नीतीश कुमार जी को, जब सीटों की संख्या के रुझान आ रहे थे तो 32 सीटें उस चैनल के सर्वे में दिखाया जा रहा था, आया हम लोगों को 30 सीट, लेकिन 32 सीटों पर भी उन्हें हैरानी थी कि भारतीय जनता पार्टी को अगर नुकसान हो रहा है, एनडीए को नुकसान हो रहा है, तो ठिकरा किस पर फोड़ना है, तो नीतीश कुमार जी पर। और मैंने उनको कहा था कि अगर आपके ट्रैकर्स ये बता पाते कि माइनस नीतीश कुमार किसी अलायंस की स्थिति क्या होती बिहार की, तो शायद आपको ज्यादा बेहतर जवाब मिलता। राजीव जी, अब आप उसी मुद्दे पर आ गए। के लिए अब आप उसी गले की नहीं, सुनिए, किसी गले की हड्डी नहीं हो सकते हैं। नीतीश कुमार जी गठबंधन की ताकत है। एक ऐसे नेता के, एक ऐसे विजनरी लीडर के तौर पर उनकी पहचान है जिन्होंने कभी भ्रष्टाचार के लिए या किसी निहित स्वार्थ के लिए कोई राजनीतिक समझौता नहीं किया। उन्होंने जब भी कोई फैसला किया है तो बिहार के हित में किया। और आप कहते हैं तेजस्वी यादव या उनके प्रवक्ता की ओर से मृत्युंजय तिवारी ने अभी बहुत सारी बातें कह दी। क्या हुआ बिहार में? बिहार में क्या हुआ? अभी तो खैर बीजेपी के प्रवक्ता ने बहुत विस्तार के साथ आपको कई वैसे जो बड़े जो फैसले हैं उनकी जानकारी दे दी, और जो आंकड़े हैं,
जीडीपी के ग्रोथ रेट से लेकर के अच्छा राजीव पर जी, कैपिटा राजीव इनकम जी, से लेकर अभी के चुनाव में सड़कों समय है, की- जाहिर है जी। आपके काम गिनाने का आपको और मौका मिलेगा और नहीं, इनको नहीं, सवाल पूछने का भी मौका मिलेगा, डिबेट उस नहीं, पर नहीं, आगे मैं करते काम रहेंगे। नहीं गिना रहा हूं, आज का मानक जो जी, प्रमुख मुद्दा है ना राजीव जी, अन्यथा मत राजीव जी, लीजिएगा। नहीं मैं समझ गया। मैं आज मैंने अभी कौन से आंकड़े मैंने गिनाए? अरे के शर्मा ने गिनाए ना इतने सारे आंकड़े, आपने भी बता कहा दीजिए अभी- मैंने अभी कौन से आंकड़े गिनाए? बीजेपी के प्रवक्ता ने गिनाए मैंने आंकड़े। अभी मैंने रुकिए ना एक आपके सेकंड, राजीव पूर्वाग्रह पर प्रहार किया है। जी, राजीव जी रुकिए ना एक सेकंड। मैंने आपके पूर्वाग्रह पर प्रहार किया अरे है। सर, अरे आपको मैंने मेरे इस कौन से पूर्वाग्रह पर पूरे आपत्ति है? बहस में आपको ऐसा क्यों जो लग रहा है कि मेरा शब्दावली पूर्वाग्रह है नीतीश कुमार जो जी के खिलाफ? शब्दावली है उस पर मैंने सवाल खड़े किए हैं। ओके, अब आपको भी पता आप है, ये तो जिसकी कहावत चर्चा है, कर रहे कहने हैं, का तरीका है राजीव जी, उनका नाम गले की मर्यादा और हड्डी बनना क्या शालीनता होता है आपको पता नहीं, है? इसमें किसी का अपमान कैसे हो सकता है? राजनीतिक तौर पर बीजेपी नीतीश कुमार को छोड़ नहीं सकती, इसमें मुझे- उनकी तारीफ है कि नीतीश कुमार के बिना बीजेपी जीत नहीं सकती। मैंने अभी परवाह आशुतोष करता सिंह के हूं। साथ जब डिबेट हो रही थी मैंने यही कहा, मानक जी, लेकिन साथ ही साथ नहीं, उनको वो मानक मुख्यमंत्री जी, नहीं बना रहे, ये भी तो बिहार सवाल की- है राजीव जी, ये बिहार भी तो की पूछा जाएगा, जनता आपको की जवाब परवाह देना हमें चाहिए। करनी है। देखिए, आपके सर्टिफिकेट से बिहार का परिदृश्य नहीं बदलने जा रहा है, आपकी भूमिका है। मैं जानता हूं नकारात्मकता को काफी अच्छे तरीके से प्रचारित प्रसारित करने के लिए जो माध्यमों का इस्तेमाल है, उसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की भूमिका को हम नकार नहीं सकते हैं। लेकिन जब जमीन पर बदलाव दिख रहा हो, जब जमीन पर विकास के नए मानदंड दिख रहे हो, तो फिर जनता को बरगलाना इतना मानक जी आसान नहीं हो। राजीव जी, आप तो वही बात कर रहे हैं जो विपक्ष कहता है मीडिया के लिए मैं अब आपके सवाल का नकारात्मकता फैलाना। आपने तो विपक्ष की भाषा बोल दी आज। मैंने इसलिए कहा कि आपके पैनल आप चूंकि बहस तो आपकी 40-50 मिनट की है, हाँ। और मैं जो कहना चाहता हूं आपको हैरानी होगी, बैठकों में बहस की दिशा क्या हो यह भी हम लोग तय करना जानते हैं ना, कि किस नोट पर इसको कहां से शुरू करना है और किस दिशा में बहस को ले जाना है। कमाल ये राजनीतिक करते हैं बहस राजीव जी, नहीं आप थी। भी अरे ये इतना थोड़ी पूरी भी तरह कोई से साजिश रची जा रही है ये मीडिया में, जनता ऐसा दल कह रहे हैं आप यूनाइटेड के तो खिलाफ जैसे नीतीश कुमार के और खिलाफ नीतीश कमाल कुमार जी करते के हैं आप। खिलाफ ये एक वातावरण बनाने की कोशिश है। अरे राजीव जी, ये आप हैरानी भी- है, अरे ये निष्पक्षता नहीं है राजीव मानक जी, राजीव ये जी, और अरे अमित शाह कौन जी सा के पूर्वाग्रह दौरे है में बताइए मैं ना, एक मेरे बात आपको कौन कह से रहा हूं। बयान पर आपको आपत्ति है? मैंने नहीं, क्या कहा बताइए? मैंने आंकड़े रखे, अब मैं बहस पर मैंने आ रहा सवाल पूछे और सवाल बहस बता के दीजिए विषय पर गलत हो आ तो रहा हूं। बताइए। बहस पर मैं आ रहा हूं। हाँ। नीतीश कुमार जी इतने कमजोर दिखे, आपने कहा। सर, मैंने कब कमजोर कहा उन्हें? मैंने तो कहा ही लगातार नहीं। उनके नेतृत्व में चुनाव जीत रहे हैं और अभी जीते हैं, अभी जीते हैं। अरे मैंने कमजोर कब कहा उन्हें? मैंने अभी कहा ही नहीं तुरंत के कमजोर 2 है। चुनाव हुए। मैंने कब कहा कमजोर है बताइए? और अमित शाह जी ने यह कहा क्या कि चुनाव के बाद कौन मुख्यमंत्री होगा अभी तय हाँ। नहीं हुआ है। अमित शाह जी ने कहा उनके नेतृत्व में हम चुनाव लड़े हैं और नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में अगली सरकार बनेगी। तो निसंदेह नरेंद्र मोदी जी तो बिहार के मुख्यमंत्री होंगे नहीं, हाँ। वो देश के प्रधानमंत्री हैं। तो ये एक गठबंधन में बातें कहने का तरीका है। इसके पहले ठीक है, महासचिव, भारतीय जनता पार्टी के महासचिवों की बैठक में इस बात का फैसला हुआ है। इसके ठीक अब जरा आशुतोष के उस सवाल का जवाब अगर राजीव जी देना चाहें तो जरा दीजिए। वो कह रहे हैं कि 20 साल नीतीश कुमार को बीजेपी ने सीएम बनाया, अब बीजेपी बड़ा पार्टनर है, आप 5 साल उनका सीएम नहीं बना सकते? क्यों नहीं बना सकते? पहले तो मैं पहली बार आशुतोष जी को उनके जो उनके बयान रहे, जो उनका अब तक आकलन रहा है, पहली बार उनको मैंने हतोत्साहित देखा कि वो एनडीए की बढ़ती ताकत के सामने विपक्ष को घुटना टेकते हुए उन्होंने देख लिया है। उन्होंने ये तो मान लिया कि एनडीए की सरकार वहां बनने जा रही है। अब सवाल है कि जनता दल यूनाइटेड सब्र करे, भारतीय जनता पार्टी आ गया है, हाँ। तो ये आशुतोष जी तो तय नहीं करेंगे। जनता के हित में एनडीए ने तय कर लिया, सर्वसम्मत निर्णय है, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लड़ेंगे। ठीक है। और वही बिहार के मुख्यमंत्री होंगे। ठीक है। अगर आशुतोष जी कल जनता दल यूनाइटेड में आ जाएंगे और उन्हें ऐसी कोई जिम्मेदारी बड़ी मिल जाए या भाजपा में चले आए, पहले भी आप पार्टी में रहे हैं, तो वहां जाकर के कुछ फैसलों को प्रभावित करने की स्थिति में होंगे। यहां उनकी भूमिका सीमित है, वो जो कुछ कहना चाहते हैं वो कहते रहेंगे। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जब हम सम्मान करते हैं तो हम ये भी मानते हैं कि जब आप
अनावश्यक कुछ बोलते हैं उसका भी प्रभाव बहुत ज्यादा नहीं होता। ठीक है, ओके, ठीक है। आशुतोष 10 सेकंड। हम आश्वस्त हैं मानक जी, अगली सरकार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बनने जा रही है। वो अगली सरकार के मुखिया होंगे। ऑन रिकॉर्ड आप इसको नोट कर लीजिए, जरूरत होगा तो आर्काइव में रखिएगा। जब हम लोग चुनाव के नतीजों के बाद आएंगे 225 सीटें जीतने के बाद, ठीक है, तब हम लोग आपको एक बार फिर इस दावे की पुष्टि के लिए आपको आर्काइव में जाने के लिए। ठीक है आशुतोष, जल्दी से छोटा सा जवाब। आशुतोष मानक के शर्मा जी, राजीव रंजन जी खुश होना चाहे कि मैंने कहा कि बीजेपी जीत रही, मैंने एक बार भी नहीं कहा कि बीजेपी ये जीत के सरकार बनाने वाले। मेरा विश्लेषण है, देखिए अभी राजीव जी ने कहा नीतीश जी बड़े विजनरी नेता है। 2014 में अकेले अपने बल पे लोकसभा का चुनाव लड़ा था, 40 सीटों पर लड़े थे, 2 सीटों पर जीत हुई थी। भारतीय जनता पार्टी ने 30 सीटों पर चुनाव लड़ा था, 22 जीती थी और 30% वोट मिला था। अगर इतने ही विजनरी नेता हैं तो क्यों नहीं जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार के नेतृत्व अपने बल पे सरकार बना पाती है? एक भी बात, आप बिहार के अंदर 1/3 पार्टी के नेता हैं और बड़े विजनरी हैं। अब भाई मैं तो बीजू जनता दल के नवीन पटनायक को राजीव जी छोटा सा जवाब, राजीव जी जल्दी से छोटा सा जवाब। मेरा छोटा सा जवाब ले लीजिए। देखिए मैं नहीं समझता हूं कि विजनरी लीडर का मतलब आप सीटों को जीतने से उस क्षमता का आकलन कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी का समग्र विश्लेषण है जिसमें एक विजनरी लीडर होना भी एक बड़ा गुण है। लेकिन जहां तक 2014 का सवाल है, एक राजनेता के तो उस समय भी 16% का वोट शेयर नीतीश कुमार को था और कई बार स्थितियां आपके अनुकूल नहीं हो सकती है। लेकिन अगर 20 वर्षों में हर चुनाव हम जीत रहे हैं, ठीक 2014 के बाद 15, ठीक है अलायंस दूसरा था, लेकिन एक बार फिर हम लोगों ने बिहार में सरकार बनाई, तो आप क्या बात करते हैं? ठीक है, ओके अजय उपाध्याय। भारतीय जनता पार्टी कभी 2 सीटों की पार्टी थी और कांग्रेस मानक भाई कई प्रश्न अजय उपाध्याय की बारी है। और भी इस देश ने देखा जिस तरह से